गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी फर्स्ट के लेसन नंबर 3 शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। शब्द विचार हम यहाँ देखेंगे शब्द किसे कहते हैं और शब्दों का हम निर्माण कैसे करते हैं, शब्द क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ वर्णों का जब सही हो मेल शब्दों की तब बनती रेल। अर्थात वर्णों का या अक्षरों का, वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, अक्षरों का जब सही मेल होता है तब क्या बनती है, शब्दों की रेल। अर्थात शब्द बनते हैं तब हम अक्षरों का या वर्णों का सही मेल करते हैं तब शब्द बनते हैं। निम्नलिखित वर्णों के मेल को पढ़िए तथा समझिए। हम यहाँ देखेंगे बे प्लस से लिखा है और क्या बना है, बस। ऐसे ही ने प्लस ले नल, के प्लस में प्लस ले कमल, ने प्लस है प्लस रे नहर, ए प्लस दे प्लस रे प्लस के अदरक, ठे प्लस रे प्लस में प्लस से थर्मस। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अर्थात दो या उससे अधिक जब हम अक्षरों को मिला के लिखते हैं तो उन्हें शब्द कहते हैं, किंतु उन शब्दों का भी सही मेल होना चाहिए। हमें उन्हें उसके सही स्थान पर जोड़ना है। जैसे यहाँ क्या है, 4 अक्षर लिखे हुए हैं, ए, दे, रे और के। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा ए को लिखा, फिर दे, फिर रे और फिर के। तो तब हमें एक सार्थक शब्द मिला है अदरक। अगर हम इन चारों शब्दों को आगे पीछे जोड़ें, सबसे पहले हम दे लिखें, फिर रे लिखें, फिर के और फिर ए, तो ये हमारा सार्थक शब्द नहीं होगा। तो हम कैसे शब्द कहते हैं, किसे शब्द कहते हैं, जो सार्थक शब्द हों, जो सार्थक शब्दों का समूह होता है, जो सार्थक अक्षरों का, सार्थक वर्णों का जो समूह होता है उसे हम शब्द कहते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पे अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। शब्द यहाँ पे दिया गया है कि अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। नंबर 1 सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। अब हम यहाँ देखेंगे कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सार्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, भोजन, सड़क, कलम, बोतल, कागज़ आदि। अर्थात जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, जिन्हें हम सही सीक्वेंस में जोड़ते हैं, जिन्हें हम सही क्रम में जोड़ते हैं, उन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। जैसे हमने यहाँ देखा पानी लिखा हुआ है, तो हमने पहले पा यहाँ, फिर आ, फिर ने, फिर बड़ी ई, पानी शब्द बना। ऐसे ही भोजन, सड़क, कलम, बोतल आदि, कागज़ आदि, तो हमें इनसे एक अर्थ का बोध हो रहा है। जैसे पानी, पानी का मतलब है जिसे हम पीते हैं, पानी, भोजन से खाना, सड़क से जिस पर हम चलते हैं, इन अर्थों का बोध हो रहा है, तो इन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। आगे हम देखेंगे निरर्थक शब्द। नंबर 2 निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द हम किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाजर, भिनम, कुशल, जतो, उजीम आदि। अब हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये शब्द लिखा हुआ है वाजर, यहाँ पे हमने अक्षरों को जोड़ा है, वर्णों को जोड़ा है, लेकिन इनसे हमें किसी अर्थ का बोध नहीं हो रहा है। जैसे वाजर, वाजर क्या है, हमें इस शब्द से किसी भी अर्थ का बोध नहीं हो रहा है।
तो हम इसे निरर्थक शब्द कहेंगे। अर्थात ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। नीचे लिखे शब्दों के जोड़ों को पढ़िए तथा समझिए। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे चित्र दिया गया है, और इसका नाम लिखा है बोतल, और यहाँ पे लोबत। तो बोतल का अर्थ है क्या है? बोतल। यह बोतल है और इस शब्द का कोई भी अर्थ नहीं है। ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट कुर्सी। कुर्सी का ये चित्र है तो ये इसका अर्थ हमें बोध हो रहा है। यहाँ पे रस्सी को, लेकिन शब्द तो यही है। हम यहाँ भी देख रहे हैं कुर्सी, यहाँ पे जो अक्षर जुड़े हैं वहाँ पे भी, यहाँ भी यही अक्षर जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अक्षरों को एक सही क्रम में जोड़ा गया है और यहाँ एक शब्दों को सही क्रम में नहीं जोड़ा जा रहा है। तो ये जब हम सही क्रम में जोड़ेंगे तो सार्थक शब्द बनेंगे, जैसे कुर्सी। और जब हम सही क्रम में नहीं जोड़ेंगे तो वहाँ ये शब्द बनेगा, जैसे रस्सी को लिखा है तो कुर्सी क्या है? सार्थक शब्द है, और रस्सी को क्या है? निरर्थक शब्द है। और इसी प्रकार हम आगे देखेंगे। किताब। किताब से हमें बोध हो रहा है यह किताब है, और बकाती। बकाती इस शब्द से हमें किसी शब्द का बोध नहीं हो रहा है, तो हम इसे निरर्थक शब्द कहेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे नीचे। हम जानते हैं कि बोतल, कुर्सी तथा किताब शब्दों का कुछ निश्चित अर्थ होता है, अतः ऐसे शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। वहीं लोबत, रस्सी को तथा बकाती शब्दों का कोई अर्थ या कोई मतलब नहीं है, अतः ऐसे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दी गई हैं जिन्हें हम ध्यान से पढ़ेंगे और लिखकर याद करेंगे। स्मरण रखने योग्य बिंदु। नंबर 1, वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं, अर्थात अक्षरों के या वर्णों के मिलने से शब्दों का निर्माण होता है, शब्द बनते हैं। नंबर 2, वर्णों का मेल तभी शब्द कहलाता है जब उसका कुछ अर्थ निकलता है, अन्यथा वह निरर्थक शब्द कहलाता है। अर्थात वर्णों को हम सही क्रम में जोड़ेंगे तभी उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलेगा, और जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उन्हें हम शब्द कहते हैं, अन्यथा वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इनको अच्छे से लिखकर याद करेंगे, स्मरण रखने योग्य बिंदुओं को, और हम इस पाठ का अच्छे से अध्ययन करेंगे और अच्छे से पढ़कर इसे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें लिखकर याद करेंगे। धन्यवाद।